हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे होने वाला है गुडविल। देखिए गुडविल क्या होती है, खाती क्या होती है और इसकी विशेषताएं। तो इस क्लास के अंदर हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे लेके चलेंगे कि खाती क्या होती है, ठीक है, और उसी के साथ साथ इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी प्रकृति यानी कि नेचर। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल की मीनिंग की, गुडविल के अर्थ की। तो देखिए गुडविल का अगर सिंपल से वर्ड में यूं कहा जाए, आंसर किया जाए तो आप कह सकते हैं रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था की जो रेपुटेशन है, जो उसके ऑनर्स ने या उसके एम्प्लॉयज ने लगातार वर्क करके वो रेपुटेशन कमाई है, तो वो हमारे पास गुडविल के रूप में समझी जाती है। इन शॉर्ट, आप अगर अपने बिहाफ पे इसको समझना चाहो तो आपकी जो मार्केट वैल्यू या यूं कहा जाए आपका जो फेस वैल्यू होता है, आपकी जो इज्जत है, वो यहाँ पे गुडविल समझी जा सकती है। अब गुडविल जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसका जो एग्जाम्पल है वो उसके फीचर से लिया जा सकता है या फीचर्स के थ्रू इस बात को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली तो बात, हम गुडविल के फीचर्स को कंटिन्यू करेंगे, गुडविल के फीचर्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। देखिए गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है गुडविल की जो पहली फीचर है वो बताया गया इंटेंजिबल असेट। जी हाँ, इंटेंजिबल असेट यानी कि इसको देख नहीं सकते भाई, इसको देखा नहीं जा सकता, ये हवा के माफिक है, छू के निकल जाएगी, महसूस होगी, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता। ये हमारे पास एक अदृश्य संपत्ति है जिसका इंपैक्ट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत गहरा होता है। ठीक वैसे ही अगर मैं आपको कहूं अपनी इज्जत दिखाओ, तो शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी इज्जत, हमारी जो रेपुटेशन है वो एक इंटेंजिबल असेट है, यानी कि वो संपत्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जब आप रास्ते पे चल रहे हो, दो लोग आपको राम राम करते हैं, दो लोग आपको नमस्कार करते हैं, तो इसका मतलब आपको दो लोग जानते हैं, वो आपकी रेपुटेशन है। तो ठीक वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन वो भी एक इंटेंजिबल असेट है और बिजनेस को लगातार चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास ये कहता है वैल्यूएबल। जी हाँ, गुडविल बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही वैल्यूएबल होती है। इसकी वैल्यू यहाँ पे यूं कहा जाए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने आप को रन करना, अपने आप को चलाना है, तो गुडविल वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। लेकिन यूं कहा जाए कि गुडविल वैल्यूएबल, जी हाँ, गुडविल को वैल्यूएबल इसीलिए कहा क्योंकि इसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, इसको सोल्ड किया जा सकता है, इसको बेचा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर बात करो डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, वो अपनी फ्रेंचाइजी अलग अलग पीपल्स को, जो भी चाहते हैं उनको अपनी फ्रेंचाइजी अवेलेबल कराता है। वो क्यों, क्या क्या करा, अपना नाम ही तो दे रहा है, अपना नाम यानी कि अपनी रेपुटेशन का फायदा लोगों को उठाने के लिए वो एक निश्चित फीस लेता है, जिसको रॉयल्टी हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएबल तो है, नाम अगर आपका बिक गया, नाम अगर आपका चल गया, तो उसके बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो गुडविल को यहाँ पे वैल्यूएबल असेट कहना भी यूं कहा जाए किसी भी एंगल से गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास फिर जो बात करता है वो कहता है हेल्पफुल इन अर्निंग। जी हाँ, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। आप मार्केट में जाते हो, आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हो, तो ये डेफिनेटली होता है कि आप उसी प्रोडक्ट को सबसे पहले चूज करते हो या उसी प्रोडक्ट पे बिलीव पहले कर सकते हो या पहले करते हो जिस प्रोडक्ट को आप जानते हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में पहले आपने कभी सुना ही नहीं या जिस कंपनी के बारे में पहले आपने कोई बात ही नहीं सुनी, उसका नाम ही नहीं सुना, तो आप उस कंपनी पे विश्वास बिल्कुल नहीं करने वाले हो। ये यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो सीधी सीधी बात है भाई, हेल्पफुल इन अर्निंग। अब जब जिस कंपनी को, जिस फर्म को सभी लोग जानते हैं, तो उसको तो फायदे मिलेंगे ही ना, क्योंकि उसके बहुत सारे कस्टमर यहां पे होने वाले हैं। और जिन कंपनीज को लोग जानते ही नहीं, तो उसका प्रोडक्ट भी पहली बार खरीदने में लोग झिझकते हैं, उनको डर लगता है कभी ये खराब ना निकले। भले ही जिस कंपनी को हम पहले से जानते हैं वो सबसे खराब प्रोडक्ट ही क्यों ना दे रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको खरीदते हैं क्योंकि हम उसको जानते हैं, हम उसको पहचानते हैं। तो गुडविल जो है किसी भी बिजनेस को अर्निंग करने में हेल्प करता है, काफी मदद करता है। यहाँ पे ये फैक्टर बड़ा ही काम का है।
नेक्स्ट हमारे पास फिर कहा लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। अब इस बात को यहां पे समझ लीजिए एक एग्जांपल से। आप देख सकते हो, आपने प्रोडक्ट साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, आपने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, या जीवन क्या है, जीवन यूं कहा जाए चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, वो बात अलग है। लेकिन जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, तो ठीक वैसे ही एक कंपनी में कभी तेजी कभी मंदी, ये लगातार चलते रहते हैं। और इसी कारण जब तेजी होती है तो गुडविल की वैल्यू या गुडविल की जो कीमत है वो ज्यादा होती है, और जब मंदी आ जाती है, डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे गुडविल की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं गुडविल की वैल्यू क्या होने वाली है। तो गुडविल की वैल्यू कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, लगातार बदलती रहती है परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस जो है ना वो आते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा गुडविल वैल्यूएबल है। जी हाँ, गुडविल बहुत कीमती है, लेकिन उसकी एक्चुअली कीमत का पता कब चलता है? जब हम अपने बिजनेस को कंप्लीट सोल्ड आउट कर दें, जब अपने बिजनेस को हम कंप्लीट बेच देते हैं, या यूं कहा जाए, आप सिंपली कहते हो, आप एक बिजनेस देख सकते हो, कोई भी खरीद रहे हो, तब उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप उस बिजनेस की कंप्लीट असेट्स का टोटल करें तो असेट्स की वैल्यू बनी 5 लाख, लेकिन उसके बावजूद आप उस बिजनेस के लिए 7 लाख देने को तैयार हो। उसका कारण क्या है? उसकी रेपुटेशन ही इसका कारण है। यानी कि आप 5 लाख की चीज के बदले 7 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो, तो कोई ना कोई फैक्टर तो यहां पे है ना भाई, और वही फैक्टर है गुडविल। तो यहां पे जो बात बताई, गुडविल को बेचा जा सकता है जब कंप्लीट बिजनेस को सोल्ड कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या फैक्ट है यहां पे। आप सिंपली किसी भी बिजनेस को जब बेचते हो, आप उसको ये नहीं कह सकते भाई मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी मशीनें बेच देता हूं तेरे को, ठीक है, तो अपना मशीनें लेकर चला और मैं अपना दूसरा बिजनेस कर लूं, या उसी नाम से अपना अलग से सेटअप कर लूं, तो उसको तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर बंदे को या पर्टिकुलर पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। उस गुडविल के कारण ही वो मेरी उन कबाड़ मशीनरीज को खरीद रहा है, मेरी उस रेपुटेशन के कारण ही वो मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहा है। समझ में आई बात? तो इसीलिए यहां पे ये बात कहना कि गुडविल की जो वैल्यू है वो तभी यहां पे एक्चुअली में लगाई या वैल्यूएबल है जब बिजनेस को कंप्लीटली सोल्ड आउट किया जाए, कंप्लीटली बेचा जाए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, लेकिन लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारी बातें यहां पे हो सकती है, इसके फीचर्स में बहुत सारी चीजें गिनी जा सकती हैं, लेकिन यहां पे अगर लास्ट है तो लास्ट ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू। जी हाँ, ये गुडविल, अब सीधी सीधी बात है भाई, जिस चीज को मैंने कभी देखा नहीं उसकी मैं वैल्यू कैसे आंक दूं? क्या मैं उसकी वैल्यू को सेट कर सकता हूं? और अगर मान लीजिए चलो मैं उसकी वैल्यू लगाता भी हूं, तो क्या वो फेयर होने वाली है? ठीक है, अब आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, अब आपको नहीं पता मैं क्या हूं, मुझे आपका नहीं पता आप क्या हो। अब मैं आपको अगर यहां पे 2 कौड़ी का कहने लग जाऊं, या आप मुझे 2 कौड़ी का कहने लग जाओ, तो क्या वो एक किस्म से सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिंपली क्या होता है, जब तक हम किसी चीज को देख नहीं सकते, किसी चीज को एक्चुअली में हम महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू यहां पे रख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। किसी भी चीज को देखे बगैर हम उसकी वैल्यू रख पाए, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिंपली आपको कहता हूं, मैं जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी? आपने तो फोन देखा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कैसे लगा दोगे? वही चीज जब तक किसी चीज को देखा नहीं जा सकता, उसकी वैल्यू हम नहीं लगा सकते। और गुडविल तो भाई पहले से ही पता है ना, इंटेंजिबल एसेट है, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट कर पाना कितना मुश्किल होता होगा। क्लियर है ना? तो यहां पे कहा गया डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने करता है। किसी भी प्रकार से हम किसी भी ऐसी संपत्ति की कीमत आंक ही नहीं सकते जिस संपत्ति को हमने कभी देखा नहीं, जिस संपत्ति को हमने सिर्फ महसूस किया है, उसकी वैल्यू को। अब मैं सिंपली बात कर दूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं, टाटा की गुडविल क्या होगी, टाटा की रेपुटेशन क्या होगी? अगर आपको टाटा खरीदना पड़े तो आपको कितनी वैल्यू? तो आप यहाँ पे शायद काउंटिंग में ही उलझ जाओगे। क्यों? क्योंकि
उसकी असेट्स को खरीद पाना हो सकता है आपके लिए संभव हो, लेकिन उसकी गुडविल को, उसकी ब्रांड वैल्यू को, उसके नाम को, उसकी रेपुटेशन को खरीद पाना शायद हमारे लिए किस्म से बहुत मुश्किल होने वाला है। वही चीज यहाँ पे है, जिस चीज को देखा नहीं उस चीज को मापे कैसे। तो अब हम बात करते हैं गुडविल के। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपनी गुडविल की नेचर के बारे में। तो नेचर में कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिंपल सी जो बातें हैं वो क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये फीचर से क्लियर हुआ। फिर कहा बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, क्योंकि इसका भौतिक स्वरूप मौजूद ही नहीं, इसीलिए इसको यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट के नाम से जाना जाता है। ये बात तो क्लियर है, पहली नेचर यहाँ पे हो गई। बट इट इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, यानी कि ये कोई कृत्रिम संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि कृत्रिम संपत्ति की कोई भी सेल वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती जो उससे यहाँ पे रिकवर हो सकती है। बट गुडविल को तो हम बिजनेस के साथ बेच सकते हैं ना, गुडविल से तो कोई ना कोई रिकवरी हो सकती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में आपको आंसर करूं तो गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है जो किसी भी व्यवसाय को उसके लाभ कमाने में काफी मदद करती है, और ये कोई कृत्रिम संपत्ति नहीं है, अपितु या यूं कहा जाए इसको बेचा जा सकता है बिजनेस के साथ। ये हमारे पास गुडविल की नेचर है और इसको यहाँ पे इजी वे में हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वैसे भी आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। कोई ज्यादा खास बातें भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम गुडविल को यहाँ पे समझे। तो आज की या अभी की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा ख्याति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी नेचर क्या है। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वो फैक्टर पढ़ेंगे जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली, या यूं कहा जाए एडवर्सली। और उसी के साथ ही हम वहां पे पढ़ेंगे हाउ टू वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अभी की प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। थैंक यू।